तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोटोग्राफी फंडामेंटल्स के बारे में। फोटोग्राफी जो बेसिक्स होता है, बेसिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो हम लोगों को बेसिक्स क्यों जानना है, फोटोग्राफी फंडामेंटल्स क्यों जानना है। मान लीजिए आप एक अच्छी वाला फ़ोटो खींचते हैं लेकिन आपको थ्योरी पता नहीं है तो आप इनकम्प्लीट है। अगर आपको थ्योरी अच्छी तरह से पता है लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाते तो भी आप इनकम्प्लीट है। तो हम लोगों को दोनों ही अच्छी तरह से करना है। ओके, तो इसलिए हम लोगों को फोटोग्राफी जो बेसिक्स होता है उसे पहले जानना है। ओके, फोटोग्राफी का जो बेसिक्स होता है वो बहुत सारे चीज़ लेकर होता है। तो हर एक चीज़ को मैं एक एक वीडियो बनाकर उसका ऊपर डिटेल बात करूँगा। तो आज का जो मेन टॉपिक है, आज का टॉपिक में मैं बात करूँगा फोकल लेंथ के बारे में। ओके, तो उसे मैंने कुछ पॉइंट में डिवाइड किया है। ओके, जो पॉइंट आपके साथ शेयर करना है, कुछ पॉइंट मैंने इसे नोट किया है। तो सबसे पहले जो है व्हाट इज़ फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ क्या है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो DSLR है, कैनन का 80D है, जो भी है, इधर देखिए इसमें दो पार्ट है। एक है ये कैमरा का बॉडी बोलते हैं और ये लेंस है। ओके, ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर इमेज सेंसर रहता है। ओके, उधर लाइट एक्सपोज होके डिजिटल इमेज में कन्वर्ट होता है। ओके, तो इधर सेंसर होता है और लेंस के अंदर एक पॉइंट होता है जिधर लाइट आकर मिलता है। ओके, मतलब ये देखिए लाइट ऐसे आता है और मान लीजिए इधर एक पॉइंट है, लाइट उसमें मिलता है और सेंसर के ऊपर एक्सपोज होता है। ओके, तो जिस पॉइंट पे मिलता है वो इस पॉइंट से सेंसर के अंदर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए इस पॉइंट पे लाइट आकर मिल रहा है और सेंसर इधर है बॉडी में। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, इधर देखिए ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है और ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है। ओके, तो नेक्स्ट जो पार्ट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या है? फील्ड ऑफ व्यू मतलब जितना एरिया व्यू में आ रहा है वही फील्ड ऑफ व्यू। आप इतना एरिया मुझे देख पा रहे हैं, यही फील्ड ऑफ व्यू। अगर आप इतना मुझे देख पा रहे हैं इतना तक, तो यही फील्ड ऑफ व्यू। आपका थ्रू कैमरा और आपका आई में जितना एरिया एक साथ आ रहा है वही फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू और फोकल लेंथ के अंदर रिलेशन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो अगर फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, फोकल लेंथ ज़्यादा होता है तब फील्ड ऑफ व्यू कम आता है। मतलब जब हम लोग लेंस को ऐसे करके जूम करते हैं, आपको दिखाता हूँ, ऐसे करके जूम किया है तो फोकल लेंथ बढ़ गया। ओके, इसका जो डिस्टेंस है डिस्टेंस बढ़ गया और तब जो फील्ड ऑफ व्यू कम आएगा। मतलब इमेज जूम हो रहा है और क्रॉप हो रहा है। ओके, जब फील्ड ऑफ व्यू जूम कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा, जूम इन कम होगा, फोकल लेंथ कम होगा, तब वाइड व्यू आएगा, मतलब फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा आएगा। ओके, तो यही रिलेशन है। अगर फील्ड ऑफ व्यू बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम होगा, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो फील्ड ऑफ व्यू कम होगा। ओके, तो ये इन्वर्स रिलेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, स्टैंडर्ड फोकल लेंथ। व्हाट इज स्टैंडर्ड फोकल लेंथ? स्टैंडर्ड फोकल लेंथ मतलब ये जो कैमरा देख रहे हैं ये कैनन का 80D। ओके, ये एक क्रॉप सेंसर बॉडी है, क्रॉप फ्रेम बॉडी है। ओके, तो फुल फ्रेम में 30 mm
फोकल लेंथ को स्टैंडर्ड फोकल लेंथ बोलते हैं। वही 35 mm फोकल लेंथ इसमें ज़्यादा हो जाएगा। इसका जो क्रॉप फैक्टर है, क्रॉप फैक्टर क्या है मैं बाद में बताता हूँ आपको। इसमें क्रॉप फैक्टर है 1.6, मतलब फुल फ्रेम में अगर 35 mm होगा तो क्रॉप फ्रेम में वही 35 × 1.6 mm होगा, मतलब 56 mm होगा। ओके, तो स्टैंडर्ड फोकल लेंथ क्या है? फुल फ्रेम में 35 mm फोकल लेंथ को स्टैंडर्ड फोकल लेंथ माना जाता है। ओके, उसके बाद क्रॉप फैक्टर। ओके, तो जब इमेज सेंसर छोटा होता है तब इमेज को क्रॉप कर देता है, मतलब इमेज को जूम इन कर देता है, फील्ड ऑफ व्यू छोटा आता है। ओके, जब इमेज सेंसर बड़ा होता है तब फील्ड ऑफ व्यू भी ज़्यादा होता है, जूम आउट होता है। ओके, तो हर एक मॉडल को क्रॉप फैक्टर होता है। जैसे कि कैनन का ये जो APS-C सेंसर वाला कैमरा है इसमें क्रॉप फैक्टर 1.6 है, निकॉन में 1.5 है। ऐसे करके क्रॉप फैक्टर बहुत सारे होता है। मतलब क्या है, अगर फुल फ्रेम में 50 mm लेंस लगाया है, इसमें अगर लगाऊंगा वही लेंस तो इसमें 50 × 1.6 mm आएगा, मतलब कितना होता है 80 mm आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 5, डेप्थ ऑफ फील्ड VS वर्सेस फोकल लेंथ। फोकल लेंथ और डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर क्या रिलेशन है, इसमें डिफरेंस क्या है और क्या रिलेशन है। ओके, तो फोकल लेंथ जब बड़ा होता है तब डेप्थ ऑफ फील्ड काम आता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर। ओके, तो फोकल लेंथ जब ज़्यादा आएगा तब नैरो फील्ड ऑफ व्यू आएगा। ओके, मतलब ब्लर ही हो जाएगा, बैकग्राउंड ब्लर होता है, ब्लर ही आ जाएगा। और जब फोकल लेंथ छोटा होता है तब वाइड आता है इमेज और फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा आता है। ओके, तो यही रिलेशन है। और लेंस कैटेगरी, तो फोकल लेंथ के हिसाब से लेंस को 2 टाइप में डिवाइड किया है। ओके, एक है प्राइम लेंस और दूसरा है जूम लेंस। तो प्राइम लेंस किसे कहते हैं? ये देखिए, ये कैनन का 50 mm लेंस। ओके, इसे प्राइम लेंस कहते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड फोकस लेंस। ओके, इसमें जूम इन जूम आउट ऐसे नहीं होता है, ये इसका फोकल लेंथ फिक्स्ड है। जैसे कि कैनन का 80 mm होता है। देखिए मैं कैनन यूज़ करता हूँ इसलिए कैनन के बारे में ज़्यादा पता है, निकॉन मुझे पता नहीं है। अगर आपको जानना है तो आप देख सकते, रेफरेंस देख सकते इंटरनेट में, आपका किसी फ्रेंड यूज़ कर रहे तो आप उसको पूछकर आप जान सकते। लेकिन जो मुझे पता नहीं है मैं आपको कैसे बोलूँ, ठीक है। तो कैनन मुझे पता है इसलिए मैं कैनन के ऊपर एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, तो प्राइम लेंस मतलब फिक्स्ड फोकस लेंस जिसमें जूम आउट जूम इन नहीं होता है, वही प्राइम लेंस है। और जूम लेंस मतलब ये जूम होता है, जूम इन जूम आउट होता है, इसलिए जूम लेंस। ओके, तो जूम लेंस ज़्यादा कॉस्टली होता है, प्राइम लेंस कम कॉस्ट होता है, कॉस्टली उतना कॉस्टली नहीं होता है। ओके, लेकिन प्राइम लेंस के एक बेनिफिट है, प्राइम लेंस बहुत ही शार्प इमेज देता है। ओके, बहुत ही अच्छा वाला क्रिस्पी इमेज देता है। ओके, और लास्ट में जो है 15 रूल्स। ओके, दी 15 रूल्स क्या है? जब हम लोग पोर्ट्रेट फ़ोटो खींचते हैं, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जब जिधर मॉडल होगा जिसका फ़ोटो खींच रहे हैं उधर से कैमरा का डिस्टेंस 15 फीट होना चाहिए। अगर आप उसका ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू लेना चाहते हैं तो आप वाइड लेंस यूज़ कीजिए। अगर आप
उसका मान लीजिए हेडशॉट लेना चाहते हैं, कम फील्ड ऑफ व्यू लेना चाहते हैं तो जूम लेंस यूज़ कीजिए। ओके, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि मॉडल से आपका डिस्टेंस 15 फीट होना चाहिए, लेकिन ऐसे ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। इधर मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना तक मैं जो आपको बोला वो इधर ही मैं वो एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए, ये जो देखिए ये जो 80 mm में है, 80 mm में पूरा इमेज आ रहा है। ओके, और 25 mm में थोड़ा सा इमेज क्रॉप हो गया है। ओके, मतलब फील्ड ऑफ व्यू कम आया, और 300 mm में इतना छोटा आया, मतलब इमेज क्रॉप हो गया, इमेज जूम इन हो गया। ठीक है, तो जब मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो इमेज क्रॉप हो जाएगा, और जब नैरो फील्ड ऑफ व्यू देगा, और जब फोकल लेंथ कम होगा तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करेगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्ग फोकल लेंथ नैरो फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं, और छोटा फोकल लेंथ वाइड फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं। ओके, मतलब ये वाइड व्यू देता है और ये नैरो व्यू देता है। ओके, आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। ओके, मान लीजिए ये जो इमेज है ये शटर स्पीड 1/125, एपर्चर f1.8। ओके, और ISO 100। ये सेम पिक्चर 18 mm में देखिए, जितना फील्ड ऑफ व्यू दे रहा है 150 mm में एकदम फील्ड ऑफ व्यू कम दे रहा है, इमेज जूम इन हो गया और क्रॉप हो गया। ओके, देखिए 18 mm में इतना, 35 mm में थोड़ा सा इमेज और जूम इन हुआ है, थोड़ा सा कम फील्ड ऑफ व्यू दे रहा है, 75 mm में और भी कम दे रहा है, 150 में और भी कम दे रहा है। एक्चुअली 150 mm को टेलीफोटो लेंस कहते हैं। 150 और 150 से ज़्यादा लेंस जो जैसे कि 300 mm होता है, 400 mm होता है। ओके, 600, 1200 ऐसे बहुत सारे लॉन्ग फोकल लेंथ का लेंस होता है। वो सब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और बर्डिंग फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। और 18 mm और 35 mm वाइड लेंस है, ये सब लैंडस्केप के लिए यूज़ करते हैं। और 75 जो लेंस है ये पोर्ट्रेट खींचने के लिए परफेक्ट होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, जो आपको बोला फुल फ्रेम सेंसर में 35 mm लेंस को स्टैंडर्ड फोकल लेंथ कहते हैं। ओके, इधर से आप देख सकते हैं इस इमेज से। ओके, APS-C सेंसर में कितना फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है, फुल फ्रेम में इतना तक आ रहा है, APS-C में क्रॉप हो गया। ओके, क्रॉप फैक्टर का चार्ट देख सकते हैं। ये जो सेंसर टाइप है, फुल फ्रेम में 1, कैनन APS-H इसमें 1.3, ये कैमरा मैंने देखा नहीं। ठीक है, और APS-C में निकॉन का 1.5 क्रॉप फैक्टर, कैनन का APS-C में 1.6 क्रॉप फैक्टर, माइक्रो फोर थर्ड में 1.84:2। ओके, और हाई एंड कॉम्पैक्ट पावरशॉट G सीरीज में 4.5 ये क्रॉप फैक्टर है। तो क्रॉप फैक्टर मीन्स आपको बोल दिया, अगर मान लीजिए एक 50 mm फुल फ्रेम में यूज़ करें, अगर आप निकॉन का क्रॉप फ्रेम में यूज़ करें वही लेंस, तो वो 50x1.5 mm प्रोवाइड करेगा, मतलब 75 mm प्रोवाइड करेगा। ओके, एक टिप्स आप माइंड में रख सकते। देखिए, ऑलवेज हम लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है। ओके, जो नया फोटोग्राफी शुरू करते उन लोगों को सबसे कन्फ्यूज़न होता है। हम लोग सोचते
20 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, हम लोग बोलते हैं 100, इस कैमरा में 100 है, इस कैमरा में 50 है, मतलब ये बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है सेंसर साइज। ओके, सेंसर साइज कितना बड़ा है, यही सबसे मेन चीज़ें है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए एक 8 MP फ़ोन है, 8 मेगापिक्सल का फ़ोन है और एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। दोनों में कौन सा अच्छा पिक्चर प्रोवाइड करेगा? कैमरा प्रोवाइड करेगा ऑब्वियसली। क्यों करता है? क्योंकि कैमरा का सेंसर बहुत ही बड़ा होता है मोबाइल से। ओके, मोबाइल का जो सेंसर होता है, इमेज सेंसर, बहुत ही छोटा होता है और कैमरा का जो इमेज सेंसर होता है बहुत ही बड़ा होता है। तो 8 MP फ़ोन का जो 8 मेगापिक्सल कैमरा है, उसमें जो पिक्चर प्रोवाइड करेगा उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करेगा कैमरा। ओके, तो रीज़न यही है मेन, सेंसर, इमेज सेंसर। ओके, तो आपको इससे पहले बोला डेप्थ ऑफ फील्ड एंड फोकल लेंथ के रिलेशन क्या है, ये इमेज से आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये जो इमेज है ये 35 mm में है, यही इमेज आप देखिए 300 mm में, ये देखिए एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब ब्लर इफेक्ट आया है। इसमें कोई ब्लर नहीं है, देखिए शार्प इमेज है और इसमें ब्लरी एक इफेक्ट आया है। ओके, तो मतलब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड आया है। ओके, तो फोकल लेंथ जब छोटा होगा तो वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड आ जाएगा, फोकल लेंथ जब ज़्यादा होगा तो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। भाई ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐप मैंने परचेस किया था, बहुत साल पहले परचेस किया था। ओके, तो मैंने बहुत सारे देखा ऐप, तो इसमें से सबसे अच्छा ये ऐप मुझे लगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसलिए मैं इस ऐप के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में और इजी हो जाएगा। ओके, तो इधर देखिए लेंस कैटेगरी। ओके, तो लेंस कैटेगरी जो बिलो 10 mm है उसे अल्ट्रा वाइड एंगल और फिश आई लेंस कहते हैं। ओके, तो ये मोस्टली क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए यूज़ होता है। ओके, तो नेक्स्ट जो 10 to 21 mm ये एक्सट्रीम वाइड एंगल बोलते हैं, आर्किटेक्चर के लिए यूज़ होता है। ओके, जो 21 to 35 mm ये वाइड एंगल लेंस लैंडस्केप के लिए यूज़ होता है। 35 to 75 नॉर्मल लेंस जनरल पर्पस यूज़ होता है। 75 to 135 मीडियम टेलीफोटो लेंस पोर्ट्रेट के लिए यूज़ होता है। 135 mm एंड अबव टेलीफोटो लेंस स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ, बर्डिंग इसलिए यूज़ होता है। ओके, तो 15 रूल भी मैंने बोल दिया। ओके, लेंस कैटेगरी दोनों टाइप का लेंस है, मैंने आपको बोल दिया। प्राइम लेंस, जूम लेंस। प्राइम लेंस क्या है? प्राइम लेंस आप मतलब फिक्स्ड फोकस लेंस, ये जूम इन जूम आउट नहीं होता है, शार्पर क्रिस्प इमेज प्रोवाइड करते, प्राइस भी कम होता है, सस्ता होता है। ओके, और दूसरा जो टाइप का होता है जूम लेंस, मतलब इसमें फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो जूम लेंस थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ओके, ये देखिए 50 mm मेरे पास यही दो लेंस है, देखिए इधर 50 mm और 135 mm 18-145 18 to 135 mm। ओके, तो 50 mm प्राइम लेंस और 18 to 135 mm ये जूम लेंस। ओके, तो फोकल लेंथ के बारे में इतना ही। अगर आपको कुछ मन में क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते। और एक चीज़ है,
तो हर एक वीडियो के अंत में मैं 2 क्वेश्चन रखूँगा आपके लिए, और सबसे ज़्यादा राइट आंसर देने वाला को मैं एक गिव अवे करूँगा। ओके, मेरा जो पहला क्वेश्चन है, इमेज सेंसर एंड मेगापिक्सल, इन दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बेटर पिक्चर पाने के लिए? ओके, दूसरा क्वेश्चन जो है, मैं आपको चारों ऑप्शन दे रहा हूँ, इन चारों में कौन सा लेंस आपको ज़्यादा वाइड एंगल भी प्रोवाइड करेंगे? ओके, 35 mm, 18 mm, 50 mm, 300 mm। तो ये आंसर आप कमेंट में लिखिए, जो सबसे ज़्यादा राइट आंसर प्रोवाइड करेंगे ये पूरा एपिसोड में मैं उसको गिव अवे करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।